नमस्कारम। आध्यात्मिक सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। साधु और संतों की जो माधुर्यता है, जो यश है, वो सच में अद्भुत है। उनका जो कार्य है वो निष्काम है। जो भी उसका उनका कर्म है वो सब कुछ परमात्मा के लिए होता है। इसलिए साधु मत, संत का मत हमेशा हमेशा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वो परमार्थ के लिए होता है, वो लोक हित के लिए होता है, राष्ट्र हित के लिए होता है। और परमात्मा क्या कार्य करते हैं? परमात्मा भी यही कार्य करते हैं, लोगों के हित के लिए भक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, वैराग्य प्रदान करते हैं। और साधु संत भी वह हमारे हृदय में उस पीड़ा को, जो पीड़ा सामान्यतः जन जन के भीतर होती है, उसको समाप्त करते हैं। भगवान की भक्ति का दीपक जला के, भगवान के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके। साधना साधु करते हैं, आराधना संत करते हैं। संतों के पास ज़्यादा साधना नहीं होती, बहुत ही सामान्य साधना होती है। हमने पीछे देखा, जाना, सत्संग किया कि संत जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही छोटा छोटा हमें सिखाते हैं, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथामृत को सुनना, ग्रहण करना। साधु बहुत सारे साधना पथ को सिखाते हैं, समझाते हैं, कैसे हमें सांसों पर अपने ध्यान रखना है, कैसे अपनी मांसपेशियों को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना है, और अपने विचारों को कितना श्रेष्ठ बनाना है। साधु सबसे बड़ा कार्य जो करते हैं विचारों के लिए, कैसे विचारों के लिए हमें एक श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। लेकिन लोग साधु और संतों की वाणियों को उतना सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो संसार में आ जाते हैं। संसार में काम जन्म लेते हैं, बहुत सारे फल की चिंता होती है। कोई पिता है तो बेटे की चिंता, कोई बेटा है तो अपने भविष्य के उज्ज्वलता की चिंता। तो बहुत सारा चिंता होता है। तो ये चिंता लोगों के भीतर होता है, ये साधु और संतों के चरणों में जब व्यक्ति जाता है तो वो चिंता चिंतन के माध्यम से उसका समापन हो जाता है, वो ध्वस्त हो जाता है। इसलिए साधु मानव को कैसे श्रेष्ठ विचार, आंतरिक दुनिया को कैसे श्रेष्ठ करना है, और संत भी आंतरिक भक्ति, आंतरिक सौंदर्यता को विकसित करते हैं। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। संत एक दिन साधु बन जाता है, फिर साधु संत बन जाता है, और इस प्रकार से वो अपना स्थानांतरण करता रहता है। जैसे कि हमने पीछे श्रद्धा और विश्वास के विषय में बात किया कि हमें अपने उस निवास को छोड़ देना चाहिए जहाँ कुछ गलतियाँ या फिर परेशानियाँ नज़र आएं। इसी प्रकार से साधु संत करते हैं, वो अपने उन विचारों को छोड़ देते हैं, उन उपद्रवों को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे गुरु अपने शिष्य की गलतियों को छोड़ देता है कि ठीक है ना, गलतियाँ हो गई तो हो गई। ऐसे ही साधक को भी अपनी उन गलतियों को छोड़ देना चाहिए, कि किसी गलती पर टिके रहना नहीं चाहिए। लेकिन जो भी इंसान साधना के पथ में होता है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो उस चीज़ को छोड़ पाए। उस चीज़ को स्थानांतरण करने के लिए बहुत ही ज्ञान की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है तो मानव हर बात को भगवान भगवान कह के उसे टालता रहता है, और ये टालना एक दिन मुसीबत हो जाती है, और वह
भगवान पर जो भी उसकी श्रद्धा और विश्वास होता है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए मेरा मानना है, ग्रंथों का मानना है कि एक गुरु की नीति के माध्यम से चलना चाहिए। अगर शास्त्रों को समझने की योग्यताएं हैं तो शास्त्र के ही माध्यम से चलना चाहिए। तो ज्ञान के बिना भक्ति का बढ़ाव नहीं हो सकता। हमें यहाँ तक छोटे छोटे ज्ञानों को अंदर स्वीकार करना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसी है और क्यों है। जब तक हम कैसी और क्यों को नहीं समझते हैं ना, तब तक साधना भी नहीं हो पाती है और बहुत बार आराधना भी नहीं हो पाती। आराधना के लिए एक निश्चल और निष्कपट हृदय चाहिए, निर्मल मन चाहिए, और ये साधु और संत की सम्मति के माध्यम से होता है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सत्संग किया, मेरा बढ़ावा यही है कि भगवान आश्रय लेने से पहले, भगवान नाम लेने से पहले भगवान की करुणा के बारे में समझा जाए। भगवान की करुणा के बारे में जब इंसान समझता है तब व्यक्ति निष्कपट हो पाता है, निर्मल हो पाता है और जीवन को लेकर एक सकारात्मक, शुद्ध सकारात्मक विचार प्रकट होता है। साधु कहाँ ढूंढने जाएं, संत कहाँ ढूंढने जाएं, एक और बहुत सवाल होता है कलयुग में, क्योंकि साधु और संत कलयुग में थोड़ा दुर्बल हो गए हैं और थोड़ा दुर्गम हो गए हैं। क्योंकि साधु और संत आज के युग में प्योर तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही तपस्या करनी पड़ रही है कलिकाल में। तो साधु और संतों के लिए यह नाम आश्रय दिया गया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान नाम आश्रय लो, भगवान संकीर्तन करो, भगवान ये करो, ये सब लोग साधु के लिए है, ये सब संतों के लिए है, जिसको मुसीबत हो रही है इस कलयुग में बढ़ पाने के लिए, कलयुग में भक्ति के लिए। ये सब साधु और संतों के लिए है, उन सामान्य लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो भगवान नाम लेते हैं तो भगवान नाम के अंदर इतनी शक्ति है, यथार्थ है, उनके अंदर एक केंद्रता है कि वो हमें प्रकाशित करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अपने आप को सजग करें, क्योंकि जब भगवान नाम लेने लगोगे तो साधु और संत का जो मत है वो स्वीकार करने में तकलीफ हो सकती है। क्योंकि भगवान नाम में एक मधुरता है और वो अहंकार ला देता है, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं है। भगवान नाम में, ध्यान में इतनी शक्ति होती है कि अहंकार, अभिमान आ जाता है। लेकिन ज्ञान पहले लेना चाहिए। ज्ञान नहीं लोगे तो उस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ेगी, अहंकार और अभिमान जैसी चीज़ों की। जैसे हमारे पुराणों में बताया गया है कि एक बार गरुड़ तो भगवान का साधन है, हाँ, साधन, जिस पर भगवान स्वयं विराजमान होके जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। भगवान को जाने के लिए कहीं किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान साधन का उपयोग करते हैं। तो गरुड़ श्री राम को देखते हैं, जब श्री राम सर्पों की उसमें फंसे हुए हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों में, तो गरुड़ को अभिमान हो जाता है कि अरे ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे परेशान है, भगवान नहीं हो सकता ये। और जो भगवान उसी के ऊपर विराजमान होके चलते हैं। अब इस प्रकार का जब अभिमान हो गया, क्यों हो गया अभिमान? इसलिए हो गया अभिमान क्योंकि वो साधन है। जब कोई इंसान साधना में चलता है तो वो साधन हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि वो कब मशीन हो गया, उसे पता ही नहीं चलता। भगवान उसी के ऊपर विराजमान है
उसको इस बात का एहसास होता है, जबकि भगवान उस गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, ये भगवान की अपनी मर्जी है। जरूरी नहीं कि भगवान बैठेंगे ही, लेकिन उस साधना वाले व्यक्ति को अभिमान हो जाता है कि भगवान तो मेरे ऊपर हैं, भगवान मेरे ऊपर हमेशा करुणा कर रहे हैं। लेकिन भगवान जैसे ही अपना रूप बदलते हैं, वैसे ही उसको समझ में नहीं आता कि ये भगवान है या नहीं है। तो गरुड़ को जब अभिमान हो गया तो नारद के पास गए। नारद ने बोला, भैया हम तो नहीं कर सकते हैं, तुम जाओ शिव के पास। जब गरुड़ शिव के पास आए तो शिव ने बोला कि अब तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो ऐसे लोगों के मुंह भी ना लगे। तो लेकिन हाँ, शिव ने बताया कि एक काम करो, यहाँ से दूर एक नीलगिरी पर्वत है, वहाँ सत्संग होता है, वहाँ बहुत सारे साधु हैं, संत हैं, वहाँ एक काकभुसुंडी है, वो सत्संग करता है, जाओ, तुम्हारा वहाँ इस मंतव्य को लिया जाएगा और इसका सही तरीके से प्रकरण किया जाएगा। गरुड़ गए, भगवान की कथा सुनाई। गरुड़ काकभुसुंडी भगवान राम के बहुत प्रिय भक्त हैं, शिव के भी परम भक्त हैं। तो फिर बाद में जाके गरुड़ का जो अभिमान है, अहंकार है, जो आ चुका था श्री राम को इस वेशभूषा में देख के, वो नष्ट होता है। तो जब जब किसी भी इंसान को अहंकार या अभिमान होता है तो उसे सत्संग करना पड़ता है। सत्संग एक ऐसा रस है, एक ऐसा अमृत है जो हमें इस अहंकार से, अभिमान से बचा के रखता है। और अहंकार, अभिमान आता कहाँ से है? ये सब बुद्धि और मन से ही आते हैं। इसलिए जब आप भगवान नाम का बिना ज्ञान से, बिना साधु और संत के माध्यम से करते हैं तो अभिमान ऑटोमेटिकली जन्म ले लेता है, क्योंकि सब अपना मंतव्य चल रहा होता है। और अध्यात्म तो जन्म नहीं ले सकता, अध्यात्म तो आ ही नहीं सकता, अध्यात्म समझ में ही नहीं आ सकता ऐसे व्यक्तियों को। इसलिए साधना में हमें साधन नहीं बन जाना है। अगर हम साधना में साधन बन गए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा, हम भावात्मक नहीं हो पाएंगे। हमें ज़रूरी है कि हम साधना तो करें, लेकिन उस भगवान के अस्तित्व को जानें, और वो ज्ञान के माध्यम से होगा। अभी मैं जिस भी बात को ज्ञान कह रहा हूँ वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि बस भगवान के अस्तित्व के बारे में जानना, सरलता को जानना, करुणा को जानना, इतना है। और जो साधु और संत चीख चीख के गा रहे हैं, ग्रंथ हर एक चौपाई में गा रहे हैं, हर श्लोक में गा रहे हैं, कह रहे हैं, इस तरीके की बातें हैं। तो अभी तक जो भगवान नाम ना लेने के लिए कहा जा रहा है, भगवान स्मरण तो होता ही है, और भगवान नाम, भगवान सब कुछ होता ही है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सत्संग चलता रहे। अध्यात्म तो आएगा, अध्यात्म में बहुत बार नहीं आता है, कोई तकलीफ नहीं है, बात है कि सत्संग आना चाहिए। किसी के पास बैठें तो हमें सत्संग करते आना चाहिए, भगवान के करुणा के बारे में बताना आना चाहिए, प्रेम के बारे में बताना आना चाहिए, सत्य के बारे में बताना आना चाहिए। हमने पिछले सत्संग में जाना कि प्रेम तक पहुंचने का माध्यम है सत्य को बार बार हमें छोड़ना होगा, क्योंकि सत्य हम नहीं जान पाते हैं, सत्य हम नहीं जान पाते हैं। हमने जो जाना है सत्य अभी दुनिया के बारे में, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। जो भी हम सत्य जानते हैं, सत्य हमें तब पता चलता है जब हम पूर्ण आध्यात्मिक होकर अध्यात्म से भी ऊपर चले जाते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि मैं जगत का हूँ तो मैं इसी के कारण बोलता हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि ये सब इस प्रकृति का सद्भाव है, इस प्रकृति का कृतार्थ है जो ये मुझे प्रदान कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इस जगत का प्राणी हूँ, इस कारण से मुझे ये कृतज्ञता मिली है।
अब मैं ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सब तो साधु और संत ही जानते हैं। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका हृदय जान सकता है, मन नहीं जान पाएगा। मन तो हमेशा कई तरीके के संशय प्रकट करता है, हृदय जान सकता है। और हृदय तक पहुँच उसी की होती है जो सच में पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति के पास ही हृदय की समझ होती है, हृदय का मंतव्य जानने की क्षमता होती है। मैं जैसे कि यहाँ बातें इतनी सारी करता हूँ सत्संग के माध्यम से, तो सब लोगों की बातें हो जाती हैं। हर बार सबकी बातें हो जाती हैं, क्योंकि ये हृदय से निकल रहा है, ये भाषा हृदय की है। इसीलिए अब मानस आध्यात्मिक सत्संग आरंभ हो रहा है। ये सब हृदय का है, और ये हृदय का जो तत्व है, श्री रामचरितमानस जो हृदय से निकली है, हृदय से निकलने वाली चीज़ मानस हो जाती है। जब इतना भजन हो जाता है तो वो मानस हो जाता है। 24 घंटा मानस ही चलता है। मन से परे हो जाना, मन की कोई बात ही ना रह गई, बुद्धि की कोई बात ही ना रह गई। अब दोहरी बातें ख़त्म हो गई, अब वो डुअलनेस ख़त्म हो गया, अब पूर्ण अद्वैत हो गया। तो भगवान कहीं बाहर हैं या भीतर हैं, अभी तो सिर्फ माना जा रहा है। जानने की जो प्रथा है, जानने का जो भाव है, वो तो हमें इस मानस के माध्यम से ही समझ में आता है। तो साधना एक माध्यम है अपने आप को सधने के लिए, अपने आप को योग्य बनाने के लिए। कोई भी इंसान साधना करता है, किसी एक अनुशासन का पालन करता है, अनुशासन की गठान में बंध नहीं जाना है। क्योंकि अगर तुमने अपने आप को बांध लिया कहीं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ से निकालना, चाहे वहाँ पे फिर कुछ भी आ जाए। इसलिए फिर उसको तो सत्संग ही करना पड़ेगा। दीर्घकालीन जब सत्संग होगा तब विवेक आएगा। ये मानस विवेक से जुड़ा हुआ है। यहाँ बुद्धि मन कुछ नहीं लगता, यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई तत्व नहीं लगता जो निर्णयात्मक हो, संसात्मक हो। यहाँ तो शुद्ध और शुद्ध ही चेतन तत्व लगते हैं। तो जगत का जो अर्थ होता है वो चेतन होता है, वो चैतन्यता होता है। तो जब मैं यहाँ पे जगत बोल रहा हूँ तो एक और पर्सपेक्टिव है कि मैं चेतन में हूँ, इस चेतना की व्यवस्था में हूँ, अवस्था में हूँ, स्वीकृति में हूँ, जागरूकता में हूँ, विश्वास में हूँ, श्रद्धा में हूँ, इस संसार में हूँ, चेतना के संसार में हूँ। क्योंकि संसार तो हर जगह ही होता है, चाहे वो जगत हो चाहे कहीं भी हो, संसार हर जगह होता है। लेकिन ये चेतना की संसार में जब कोई मानव आ जाता है तो फिर वो अचेतन और अवचेतन की व्यवस्थाओं को छोड़ देता है। ये जो अचेतन है और जो ये अवचेतन है, ये मानव की दरिद्रता का होने का संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर नीचे होता रहता है, और यही लोक संसार है जहाँ लोग रह रहे हैं, यही है मन और बुद्धि। जब हम अवचेतन बोल देते हैं तो वो बुद्धि हो जाता है, जब हम अचेतन बोल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मन की जागृत अवस्था होती है। तो मन श्रेष्ठ कार्य करता है, लेकिन तब मानस से जुड़ जाए, जब वो मानस से जुड़ता है, हृदय से जुड़ जाता है, करुणा से जुड़ जाता है, तब वह ऐसा कार्य करने लगता है। अब जितने भी सत्संग होंगे, ये सभी सत्संग उन्हीं को समझ में आएंगे जो साधु होंगे, जो संत होंगे। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ दिया वही साधु है। ये उस साधु मन की बात की जा रही है, उस संत मन की बात की जा रही है, उस साधु बुद्धि की बात की जा रही है जो प्रज्वलित हो गई है, जो स्थित हो चुकी है, जो चेतज्ञ हो गई है, जो इस इतने श्रद्धा और विश्वास में जुड़ चुकी है जो हिल नहीं सकती। और वो भगवान के
शरणागति में है। अब भगवान कौन है, क्या है, उसको पता है, ये बताया नहीं जाता। भगवान को सिर्फ एहसास किया जाता है, महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। लेकिन सत्संग में इतनी ताकत होती है कि भगवान का एहसास करा सकता है सत्संग। और ये श्रद्धा और विश्वास से ही होता है। श्रद्धा और विश्वास पिता और माता की तरह होता है, जो हमारे इस भक्ति तक हमें मिला देता है। श्रद्धा और विश्वास कहीं से लाना नहीं पड़ता। श्रद्धा हमारे भीतर है, हमारे भीतर। विश्वास हमारे भीतर नहीं रहता है, क्योंकि हम हमेशा से हर चीज़ थोड़ी ना जानते हैं। हमें विश्वास अनुभव से होता है। जैसे जैसे हम अनुभव करते जाते हैं, जितनी दूरियों को तय करते जाते हैं, उतना विश्वास आता जाता है। तो ये विश्वास जो होता है अनुभव पर टिका होता है। लेकिन श्रद्धा हमारे भीतर ही होती है। अपनी माँ के लिए श्रद्धा, और सही शब्द में कहें तो श्रद्धा कुछ और नहीं, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, आदर है, सम्मान है। हमारे संस्कार, हमारा जब जन्म होता है हिंदू परंपरा में, सनातनी परंपरा में, तब हम संस्कार और संस्कृतियों को लेकर कितने हमारे माता पिता बहुत ही अनुग्रहित होते हैं। हमारा मुंडन संस्कार होता है, हमारा कान का छेदन होता है, हमारे 16 संस्कार होते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण के लिए अधिक से अधिक संस्कार होते हैं। तो जगत का जो प्राणी होता है उसके लिए संस्कार बहुत महत्व होते हैं। जैसे कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ, तो जगत का जो प्राणी होता है ना, वो ब्राह्मण होता है। मतलब ये ब्राह्मण मिश्रा की बात नहीं है, तिवारी की बात नहीं है, शर्मा की बात नहीं है, बात है उस चेतना की। चेतना एक ब्राह्मण रूप है, चेतना एक ब्रह्म है। जो ये जगत का प्राणी होता है वो ब्रह्म होता है। तो इस तरीके से जगत का जो अर्थ है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म है, चेतना है। इस सृष्टि का सृजन करता है, करता धरता है, सब कुछ होता है। वो कभी ज्ञान के माध्यम से अनुग्रहित करता है समाज को, कभी भक्ति के माध्यम से, कभी कर्म के माध्यम से, कभी मोक्ष भी प्रदान करता है। तो सब कोई इसी चेतना में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है, सभी कोई है। ये मुझ पर कृतज्ञता है इस प्रकृति की, इस संसार की, इस लोक की, जो मुझे इस तरीके का भावना, स्वभाव लाया गया। ये सब चीज़ें सत्संग से धीरे धीरे आती जाएंगी। जैसे जैसे सत्संग दीर्घ होता जाएगा, ये रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण, उपनिषद, ये सब कुछ सत्संगी है, सब कुछ सत्संग है। ये सत्संग ही हमारे भीतर जब विवेक का जन्म लेता है, विवेक को प्रकट करता है, तो वो ज्ञान बन जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ज्ञान क्या होता है, तो सिंपल है, सत्संग से निकला हुआ जो विवेक होता है वही ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं, पूर्ण ज्ञान हो सकता है। पूर्ण ज्ञान हो सकता है, कब हो सकता है? जब आप सत्संग करेंगे, उससे निकला हुआ जो विवेक होता है, उसके बाद वह ज्ञान बन जाता है। और जब ज्ञान बन जाता है, वहाँ कोई बुद्धि नहीं लगती, वहाँ कोई मन नहीं लगता, वहाँ कुछ नहीं लगता। वो तो सत्य है ना, ज्ञान तो हमेशा सत्य होता है ना। ज्ञान में कोई सत्यता असत्यता का तो थोड़ी ना होता है। लेकिन जितने भी बात बिना सत्संग के होता है, जितनी भी बातें बिना विवेक की होती हैं, वो सब ज्ञान नहीं होते हैं। वो सिर्फ सूचना होती हैं। किसी को पता चल गया कि भगवान होते हैं, हाँ मैं मानता हूँ भगवान होते हैं, ये तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये सूचना है। मैं इस सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए इस सत्संग का इंटरफेस लगा रहा हूँ।
जैसे कि तुम ज्ञानी बन सको, तुम विवेकी हो सको। मैं विवेकी हूँ या नहीं हूँ इसका निर्णय नहीं करना है, मैं ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ इसका निर्णय तुम्हें नहीं करना है। मैं सत्संग दे रहा हूँ ना, सत्संग प्राप्त हो रहा है ना, सत्संग महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति के अंदर विवेक है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं है, इस बात का पता तो सत्संग से लगाया जा सकता है। तो अंदर जो मानस होता है, जो हृदय होता है, वो ऑटोमेटिकली ये बात बताता है। जब श्री रामचरितमानस को अध्ययन करोगे, समझोगे, तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने भी इसको रचित किया है उसके पास जरूर 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 ज्ञान रहा होगा, जरूर जरूर विवेक रहा होगा, सत्संग रहा होगा। तो जो श्रद्धा है वो हमारे भीतर एक भक्ति है, एक हमारा शुरुआती विश्वास है। पहले विश्वास नहीं होता हमारे पास। हमारा जैसे हम छोटे होते हैं ना, तो हमारा दांत नहीं होता, तो हम खाना क्या खाते हैं? खाना कुछ नहीं खाते हैं, दुग्ध पीते हैं, माँ का दुग्ध पीते हैं, गाय का दुग्ध पीते हैं। तो ये श्रद्धा है, और हमारे उस भीतर वो अन्न का काम करता है। दूध, वो जल जो भी हम पी रहे होते हैं, वो हमारे हड्डियों के लिए उस अन्न का भी कार्य करता है। उसके लिए हमें अन्न की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो हमें अन्न की भी ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जब हम भक्ति पथ में भी बढ़ रहे होते हैं तो हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, हमें सत्संग की ज़रूरत पड़ती है, विवेक की ज़रूरत पड़ती है। इस संसार को, जो ये लोक का संसार है, जो ये माया का संसार है, इसको समाप्त करने के लिए, ये जो साधना से साधन बन जाते हैं, इसको समाप्त करने के लिए ये जो श्रद्धा हो जाती है, ये श्रद्धा जड़ हो जाती है। जिस प्रकार से ये प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, पत्थर हैं, जीव अजीव सभी कोई, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जड़ बन जाती हैं, तो फिर क्या होता है? इनका अंत होता है। तो जो भी चीज़ें जड़ बन जाएंगी उसका अंत होता है। लेकिन प्रकृति के एक ऐसा तत्व है जो कभी जड़ ही नहीं बनता। जो पेड़ आज देखा जा रहा है वो आने वाले 50 साल 100 साल में समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से इंसान की साधना भी होती है, जो इंसान के हिसाब से खंडित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए आराधना एक विशेष तत्व होता है, आराधना एक विशेष जागरूकता होती है, और जो हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन आराधना उसी को आती है और भाती है जिसके पास सत्संग होता है, जिसके पास विवेक होता है, जिसके पास ज्ञान होता है। जिसके पास सत्संग विवेक ज्ञान नहीं होता ना, वो इस साधना को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अव्यवस्थित हो जाएगा। उसके पास हमेशा डर रहेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। लेकिन जो आराध्य को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए साधना की ज़रूरत ही नहीं है। वो जैसे ही भगवान नाम लेगा तुरंत साधक हो जाएगा। जो भी कर रहा होगा उससे तुरंत वो हट जाएगा। गलत है चाहे सही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सबको साधना तो करनी ही पड़ती है। जैसे हमें एग्ज़ाम की एक बार तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना। सिलेक्शन होने के बाद हम फिर से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं करता। एक बार तैयारी किया उसके बाद फिर जीवन चलने लगता है, तो उसका आराध्य बन चुका होता है, जो कर्म के लिए वो प्रेरित रहता है, कार्य करना चाहता है। इसी प्रकार से अध्यात्म में भी इस श्रद्धा का महत्व होता है। अभी भी श्रद्धा को समझने के लिए थोड़ी सी गहराई में चलते हैं, क्योंकि श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जब पेड़ को लगाया जाता है तो इस श्रद्धा से लगाया जाता है कि ये वृक्ष देगा, ये फल देगा, ये बड़ा होकर छाया देगा, बहुत सारी लकड़ियाँ देगा, बहुत सारा प्यार देगा, बहुत सारा प्रेम देगा। इन द कंक्लूजन, छाया, फल, वृक्ष, लकड़ियाँ सब क्या है? प्रेम है। प्रेम कोई छोटा चीज़ नहीं है। ये 2.5 अक्षर जो है ये बहुत बड़ा चीज़ें प्रदान करता है। लेकिन जब हम प्रेम बोल देते हैं ना, तो हमें उससे कुछ लेने की आकांक्षा नहीं होती, कुछ उसे बस देने का दिल करता है, क्योंकि हम प्रेम करते हैं ना।
जब जिससे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन जब हम उससे सोचते हैं, लेने की अपेक्षा करते हैं, साधना एक लेने की अपेक्षा है, साधना एक लेने की अपेक्षा है, आराधना एक प्रेम है, एक देने की अपेक्षा है, खुद को न्यौछावर कर देने की अपेक्षा है। तो क्यों ना हम साधना को शुरू तो करते हैं, साधना शुरुआत तो साधना ही है। जब हम संतों के माध्यम से सीखेंगे, छोटी छोटी बातों सीखेंगे, चंदन लगाना सीखते हैं, पूजा करना सीखते हैं, है ना। हम टीचर से बहुत सारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और जब हम कॉलेज में जाते हैं तब वही चीज़ें काम आती हैं। हमारे प्रोफेसर्स वही चीज़ें पढ़ाते हैं इन द डेप्थ में। तो संत हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखा दिए, साधु हमें बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा दिए, प्रोफेसर्स हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करना सिखा दिए। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो क्या हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं? नहीं, इनको नहीं भूलते हैं। क्या हम इन्हीं चीज़ों को उपयोग करते हैं? नहीं नहीं, इन्हीं चीज़ों का भी उपयोग नहीं करते। हम इससे से जुड़ा करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करते हैं। और वही कुछ अलग नहीं, वो प्रेम है जो हम लेकिन उल्टा होता है लोगों के साथ। लोग पहले जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो बहुत ही निष्काम तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो इंसान एक्सपेक्टेड हो जाता है कि हमें कुछ मिलने। कोई 40,000, कोई 40 लाख, कोई 40 करोड़, कोई 40 अरब, ऐसी अपेक्षा करने लगता है, और वो प्रेम से हट जाता है, वो साधना में ही रह जाता है, साधना में ही रह जाता है। वही उठने बढ़ने का अंदर से अनुशासन, ये सब चीज़ें महत्व हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम में अनुशासन समाप्त हो जाता है, प्रेम में साधना समाप्त हो जाती है, नहीं। प्रेम में तो और घनी साधना होती है, पल पल की साधना होती है, हर पल की साधना होती है, हर पल जागरूकता होती है। तो श्रद्धा, ये श्रद्धा, मात्र श्रद्धा, जिसके भी भीतर भगवान के लिए श्रद्धा होती है। ये मैं संत और साधुओं के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, और करने की कोशिश करेंगे तो बार बार गिरेंगे। लेकिन करें, जिनको कर सकते हैं वो करें। तो जब इंसान आराध्य के माध्यम से साधना को करने लगता है, आराध्य के माध्यम से अपना पूरा वंदन अर्चन करने लगता है, क्योंकि अब तो स्मरण बहुत हो गया ना, अब तो कीर्तन बहुत हो गया, अब तो भगवान की कथाओं का भी श्रवण बहुत हो गया, अब सब कुछ पता चल गया है। तो अब प्रेम ज़रूरी है, भगवान का आराधना बहुत ज़रूरी है। साधना को छोड़ा नहीं है, साधना अब आराधना के माध्यम से चल रही है। जब कोई व्यक्ति कॉलेज पढ़ लेता है, स्कूल्स ख़त्म कर लेता है, तो कोई भी टॉपिक याद आता है तो उसको वो झटके से पढ़ने लगता है। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि अरे इसके पहले पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है। आप डायरेक्ट सेंटर में पहुंच जाते हैं। और ये आराधना है, ये एक आराधना का वक्त है। जैसे प्रेम में होता है ना कि कोई आगे पीछे की बातें जानने ज़रूरी नहीं होती, डायरेक्ट इंसान चैतन्य में पहुंच जाता है, डायरेक्ट चेतना में पहुंच जाता है। और ये सब कुछ श्रद्धा के माध्यम से होता है। श्रद्धा चलती फिरती रहती है, कभी भी एक जगह रुक नहीं रही है। आराधना वाला व्यक्ति भ्रमित नज़र आता है, लेकिन वो भ्रमण में होता है, वो घूम रहा होता है, मस्त होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान आ चुका है, उसके पास विवेक आ चुका है, उसके पास सत्संग है। वो जिसके साथ सत्संग करना चाहे कर सकता है, वो खुद के साथ कर सकता है, किसी और के साथ कर सकता है। जैसे कि हमने पीछे अभिव्यक्ति और अनुभव देखा था। अभिव्यक्ति एक श्रेष्ठ अवस्था है, श्रेष्ठ वक्त है जब भी व्यक्ति अभिव्यक्तपूर्ण हो जाता है। आज के मानव संसार की बातों को लेकर बहुत अभिव्यक्तपूर्ण है। किसी भी बात को बोलो तो सब कुछ पता है उन्हें, लेकिन जो ज्ञान की बात है, जो प्रेम की बात है, उसमें स्टक है, क्योंकि वो अभी
उनका जो श्रद्धा है वो तो अव्यवस्थित है और विश्वास घटता बढ़ता जा रहा है। तो विश्वास अनुभव पर टिके होते हैं। आज आपने 100 किलोमीटर चला तो आपका विश्वास हो गया कि आई कैन रन 100 किलोमीटर्स। आपने अगले दिन 200 चल लिया, एक नया विश्वास, तीसरा विश्वास, चौथा विश्वास। लेकिन श्रद्धा चलने पर है, श्रद्धा दौड़ने पर है, इसलिए तुम्हारा यह विश्वास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो श्रद्धा के माध्यम से बढ़ता है। तुम्हारी श्रद्धा जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, भगवान पर विश्वास बढ़ता जाएगा। अब भगवान कौन है, क्या है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, कि राम है, कि कृष्ण है, कि विष्णु है, कि शिव है, कौन है, हमें इसकी बात नहीं करनी है। वो अभी यक्ष है, वो अभी माना कि राम है, माना कि कृष्ण है, जो जिसको मानना है, राधा, जिसको भी जो मानना है, जीसस मान लो, किसी को भी मान लो, गुरु को मान लो, पेड़ को मान लो, सूर्य को मान लो, चांद को मान लो, जिसको मानना है उसको मान लो। क्योंकि अभी तुम मान ही रहे हो, तो मान लो जिसको मानना है। लेकिन अगर तुम साधना में होगे तो तुम राम को ही मानोगे, यस, राम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, शिव के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, तुम आराधना के माध्यम से देखो, एक वक्त शिव भी हो जाएगा, एक वक्त राम भी हो जाएगा, एक वक्त विष्णु भी हो जाएगा, एक वक्त जीसस भी हो जाएंगे, एक वक्त पैगंबर भी हो जाएंगे, कोई भी हो जाएगा। अध्यात्म में हम इस धर्म की व्यापकता को देख पाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम में हम ये देख पाते हैं। उपनिषद वसुधैव कुटुंबकम का जो ये वक्तव्य बता रहे हैं वो इसी प्रकार से है कि हर घर हमारा है, हर घर के लोग हमारे हैं, हमारे में कोई भिन्नता नहीं है। ये भिन्नता क्यों आ रही है? ये भिन्नता इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारे विश्वास बढ़ रहे हैं और श्रद्धा अव्यवस्थित है। विश्वास बढ़ रहे हैं, श्रद्धा अव्यवस्थित है, दोनों ही व्यर्थ है। श्रद्धा एक पर टिक जाए, श्रद्धा एक पर टिकना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना हमें एक पर टिकना होता है, उसके बाद हम कार्य करेंगे, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो एजुकेशन है, ये जो डिवोशन है, ये जो रिस्पेक्ट है, दैट इज श्रद्धा, दैट इज श्रद्धा। श्रद्धा बहुत ही पवित्र है। श्रद्धा एक भावना है, भावात्मक तत्व है जो हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं मर रही है। और जो भी इंसान प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो प्रेमिका और प्रेमिका ही क्यों ना हो, माता और पिता का ही क्यों ना हो, गाय से कोई प्रेम करता है उससे ही क्यों ना हो, तो इंसान को इस सृष्टि के हर तत्व से प्रेम होना चाहिए। जैसे मैं अभी पीछे बात किया ना कि यार बुराई नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हर एक बात समझ से हटती है। आप हर बात को समझिए तो हट जाएगी, तभी तो प्रेम हो पाएगा ना। अगर तुम्हारे पास समझ नहीं होगी तो तुम किसी चीज़ से घृणा करोगे, और घृणा करोगे तो तुम्हें साधना की ज़रूरत पड़ेगी। आराधना में नहीं टिक पाओगे क्योंकि फिर अब अव्यवस्थित हो जाओगे ना। हर एक चीज़ के लिए समझ होना ज़रूरी है, तभी प्रेम हो पाएगा, तभी श्रद्धा एकत्रित हो पाएगी, एक चित्त हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। करो जितना ध्यान करना है, लो जितना नाम लेना है, भरी भीतर बुराइयाँ, भरे भीतर भ्रम, भरे भीतर द्वेष, दोष भरे रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए साधु और संतों के चरणों में अपना श्रवण लगाओ, अपना चित्त लगाओ, जैसे कि वो श्रद्धा श्रेष्ठ हो पाए, श्रद्धा एक रूप ले पाए। जब तक श्रद्धा का रूप नहीं आता ना तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति की भक्ति को जांचना है तो बस देख लो कि उसकी अंदर कितनी
द्वेष भरे हैं कितने कितने चीज़ों पर। भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो, प्रेम करते हैं सीता से, राधा से। बहुत सारे लोग, संत और साधु आज के लोग देखते हैं, बोलते हैं कि ये प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा कोई अर्थ का नहीं है। हर एक चीज़ का तत्व है, हर एक चीज़ का सत्य है, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को आप हटा दो, नहीं, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। एक सूअर जो होता है वो गंदगी में रहता है, पर सूअर स्वच्छ बोला गया है क्योंकि वो उस दुर्गंध को साफ करता है। इसलिए जो दुर्गंध को साफ करने की क्षमता रखता है वो तो शुद्ध होगा ना। ये साधु और संत क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, इस समाज की दुर्गंध को साफ कर रहे हैं भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान के चरित्र के माध्यम से। ये शुद्ध है तो वो सूअर भी शुद्ध है। वो वेश्या जो कामुकता को समाप्त कर रही है, वो वेश्या भी शुद्ध है। इस सृष्टि का हर एक तत्व शुद्ध है प्यारे, कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं है। अब अशुद्ध दिख रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर समझ नहीं है, तुम काम में आ चुके हो, तुम किसी एक फल की चिंता में हो, इसलिए तुम्हें विरुद्धात्मक होना पड़ रहा है। विरुद्ध हो ही तुम तभी जब तुम किसी फल की चिंता में हो। और फल की चिंता में तुम क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा कोई आराध्य नहीं है, तुम आराधना नहीं कर रहे हो, साधना कर रहे हो। साधना करना गलत नहीं है, साधना करना बहुत ही सटीक है, सत्य है। लेकिन ये साधना कॉलेज होने के बाद, साधु की संगत के बाद इंसान साधना करने लगता है, क्योंकि जैसी रंगति वैसी, जैसी संगति वैसी रंगति। लेकिन साधु की संगत में रह के साधना युक्त हो जाना ये श्रेष्ठ नहीं होता। आराधना होना जरूरी है। भक्ति ज्ञान वैराग आने के बाद इंसान को प्रेमी होना जरूरी है, मानस से जुड़ना जरूरी है, हृदय से जुड़ना जरूरी है। अगर तुम हृदय की पीड़ा को नहीं जान पाए किसी के, तो तुम काहे की भक्त, काहे की ज्ञान, काहे की वैरागी? कुछ वैराग वैराग नहीं। हृदय को नहीं समझ पाए तो कोई भक्ति नहीं, खुद के हृदय को भी और दूसरे के हृदय को भी। तो प्रेम श्रेष्ठ हो जाता है। तो श्रद्धा हमारे भीतर ही एक स्थायी भाव रूप से जन्म से ही स्थापित है। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब कुछ विश्वास के लिए कर रहे हैं, सब चीज़ें विश्वास के लिए कर रहे हैं। तो अपने आप को विश्वास के लिए क्या करना है? विश्वास के लिए अपने आप को स्वीकार करने योग्य बनाना है, आध्यात्मिक बनना है। जो हम ये आध्यात्मिक बन रहे हैं ना, ये विश्वास को श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने के लिए कर रहे हैं, अनुभव को श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने के लिए कर रहे हैं, सत्संग हम श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने के लिए कर रहे हैं। जब हमारा विश्वास श्रेष्ठ अवस्था में चला जाएगा, तब हम ऑटोमेटिकली अपने से ही हम उस श्रद्धा के साथ जुड़ जाएंगे। और फिर ये विश्वास भगवान के चरित्र को, भगवान के अस्तित्व को मानेगा ही नहीं, जानेगा, उस चीज़ को देखेगा। और फिर बाद में जपो जितना भगवान नाम जपना है, जो करना है वो करो, उसके बाद कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है वो करो। जैसे होता है ना कि जब बच्चा कमाने लगता है, पढ़ लिख लेता है, तो माता पिता उसे छोड़ देते हैं, जाओ अब करो जो करना है। और तभी करते हैं जब वो पढ़ाई पूरी कर लेता है, जब वो साधक बन चुका होता है, तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब इसको क्या करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये आराधक हो जाएगा, आराध्य को लेकर। लेकिन बहुत सारे लोग इस जटिलता में आ जाते हैं, 90 से 95% लोग इस जटिलता में आ जाते हैं कि वो इस शिक्षा को समझ नहीं पाते हैं और संसार में फंसे रहते हैं। तो जितने भी लोग साधना में जटिल हो जाएंगे, वो लोग इस संसार में फंसे रहेंगे। प्रकृति तो दूर ही है, जगत तो दूर ही है, और इस दुनिया और संसार के चक्कर में रह आएंगे।
साधना के माध्यम से इस संसार से निकलने की कोशिश होगी, निकल ही नहीं पाएंगे। निकलते रहो, अनुशासन जितने बनाने हैं बनाते रहो, और कोई अर्थ नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि अंत में समझ में आता है कि आराध्य होना जरूरी है। और फिर बाद में फिर लेते हैं भगवान नाम, क्योंकि भगवान का नाम लेना या फिर भगवान का कथा सुनना ये एक चाइल्ड चीज़ थी, छोटे बच्चों के लिए था। उसके बाद तो आराध्य भीतर ही आ जाता है, भीतर ही दृश्य दिखने लगता है। जब कोई भी चीज़ दिखने लगती है ना, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये कितना अजीब लग रहा है सुनकर कि जिसका नाम ले रहे हो, नाम तो तुम तब लेते हो जब तुम्हारे सामने कोई है ही नहीं। उसका स्मरण तो तुम तब करते हो ना जब तुम्हारे सामने है ही नहीं। जब वो दृश्य में आ चुका है, उसका नाम लेने की क्या ज़रूरत। अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मेरा नाम थोड़ी ना लोगे, तो मेरा स्मरण थोड़ी ना करोगे। तो जितने भी साधु संत ये बोल रहे हैं कि भगवान नाम लो, नाम लो, नाम लो, स्मरण करो, ये सब ढकोचलेबाजी है। दृश्य की तरफ भागो, ये सिर्फ और सिर्फ साधना है। भगवान का नाम लेना, स्मरण करना, ये साधना है। इस साधना के चक्रव्यूह में मत फंस जाना, इस साधना के चक्रव्यूह में मत फंस जाना। और वो दृश्य कैसे आएगा? वो दृश्य आएगा सत्संग से। वो दृश्य कैसे आएगा? उस सत्संग की विवेक से। वो दृश्य कैसे आएगा? उस विवेक से, ज्ञान से वो दृश्य आता है। भगवान नाम लेने से समझ को तुम समाप्त भी कर देते हो, क्योंकि इसके अंदर एक अहंकार है, एक ध्यान में अहंकार है, साधना का एक अहंकार है। इस अहंकार को ही अस्तित्व समझ लेते हैं लोग, जबकि यह अस्तित्व नहीं है। और इंसान फिर आध्यात्मिक नहीं हो पाता। अध्यात्म में कोई नाम नहीं है, अध्यात्म में कोई राम नहीं है। राम है, पर राम का जैसे रटने वाली नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अध्यात्म में तो राम ही राम है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है, जीसस ही जीसस है, ये सब हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटना में फंसता है इंसान, साधना में फंस जाता है, और उसे छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। जिसने माला को लेकर जपना शुरू कर दिया, तो अब माला के बिना उसको राम दिखेगा ही नहीं। जिसने कुछ रटना शुरू कर दिया, कोई श्लोक रटना शुरू कर दिया, अब वो श्लोक जब तक नहीं बोल लेगा तब तक उसे भगवान दिखेगा ही नहीं। तो साधना एक माध्यम बना लेते हैं लोग, माध्यम और निमित्त, ये सब चीज़ें रखी की रखी रह जाती हैं। अस्तित्व विशेष होता है, अस्तित्व पर हमें निर्भर होना है जो सत्य है। और इस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें बार बार साधना को हटाना होता है। शुरुआत में इस साधना को हटाने के लिए बड़ी दिक्कतें देखनी होती हैं, बहुत बार हम गलतियां करते हैं। एक सरल उदाहरण देता हूं कि साधना से आराधना में कैसे पहुंचना है। बाकी का काम चिंता मत करना, वो सब हो जाएगा। अब मैं अपने उदाहरण से ले लेता हूँ, ठीक है। मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अब कोई आ गया, कोई मेरा अपना आ गया या फिर कोई दूसरा आ गया, तो अब मुझे छिप नहीं जाना है, मुझे जाना है कि बताओ भाई क्या बात है। तो मैं उस समय भगवान नाम ले रहा था, तो सामने गया ना, तो ये साधना में एक दुर्गुण आ गया, एक रुकावट आ गई। अब उस इंसान से मिलना होगा, समय जाएगा और तकलीफ़ होती है कि अरे यार बताओ भगवान का नाम ले रहे थे। लेकिन ये करना अच्छी बात है। कोई मान लो मेरे घर आ गया और मैं पूजा करने जा रहा था, या फिर मान लो पढ़ाई करने जा रहा था, कोई आ गया, तो अब मैं उसकी सेवा करूं, उसकी बातें सुनूं, या फिर वो मेरी सेवा करना चाहता है तो मैं उसकी सेवा को ग्रहण करूं। छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, उस अनुसार को उसको ग्रहण किया जाएगा। तो आराधना है ये। हमें प्रेमी बनना है, तभी हम आराधना को समझ पाएंगे। और प्रेम तो ऐसे ही हो सकता है जब हम साधना को छोड़ते हैं।
साधना को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक मुश्किल है। मान लो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था और मेरे टीचर आ गए और वो 5th चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं टीचर से ये थोड़ी ना बोलूँगा कि सर मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था, यू शुड हैव टू टेल मी अबाउट फर्स्ट चैप्टर। नहीं, वो बताना चाहते हैं 5th चैप्टर को, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि मेरे टीचर 5th चैप्टर बताना चाहते हैं। ये श्रद्धा है, ये गुरु के प्रति श्रद्धा है मेरी, उस अतिथि के प्रति मेरी श्रद्धा है कि मैं उस साधना को छोड़ दूं। श्रद्धा विशेष है ना, साधना तो विश्वास है, विश्वास को बढ़ा रही है लगातार, बस श्रद्धा विशेष है। और उनकी श्रद्धा है, अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि हमारे घर आए तो हम उनका स्वागत करें। अब अतिथि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो उस ढकोचलेबाजी को, उस परेशानियों को सत्संग से समाप्त करिए। अतिथि आए तो उसके साथ सत्संग करिए। कोई भी इंसान आए, आपको लगता है कि मेरी साधना भंग हो गई, तो जो कुछ भी उसमें एक ग्लिच कर दिया, दिग्गत प्रकट कर दिया, तो आप सत्संग करो। साधना समाप्त हुई तो आराधना मिलती है, तुम्हें आराधना करने को मौका मिलता है। जैसे मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आराधना है कि कोई सुनेगा, किसी के काम आएगा, किसी के अंदर समझ आएगी। मैं दूसरों के हित के लिए कर रहा हूँ, अपने हित के लिए भी कर रहा हूँ। ये आराधना है। ये इस रिकॉर्ड करने के लिए कंटिन्यूअस 1 घंटा बोलना पड़ता है, बहुत सारी बातों को समझना पड़ता है, अपने बोलते वक्त ध्यान तो देना ही पड़ता है कि भले ही उस प्रकृति के माध्यम से संकेत आ रहे हैं, समझ आ रहा है, सब अपने आप वक्तव्य बोला जा रहा है, जो सूत्र मुझे खुद ही नहीं पता है वो सूत्र बोले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम शब्द की जो व्यवस्था है, जो भाव की व्यवस्था है, वो तो मेरी जिम्मेदारी है कि कितने मीठे तरीके से बोलना है, कितने समझ के तरीके से बोलना है, कि किस तरीके के लोग होंगे जो समझ नहीं सकेंगे। उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को मुझे देखना होता है। तो ये जो साधना को छोड़ना है, उसके बाद हमें जो कुछ भी मिलता है, हमें सत्संग करना है, सत्संग करना है, क्योंकि आराधना में ही सत्संग आता है। साधना में सत्संग मुसीबत होती है, क्योंकि वहाँ बुद्धि है, वहाँ कोई मन है, वहाँ एक योग चल रहा है, मिलन चल रहा है। लेकिन ये जो आराधना है, ये योग से भी परयोग की बात है। ये एक ऐसे संयोग की बात है जहाँ परमात्मा का अस्तित्व है। इस बात को समझ लेना बहुत ही बेहद जरूरी है। और प्रेमी तभी बना जा सकता है। प्रेमी छोटे से लेकर बड़े तत्व तक ही होती है। 2 मानव से लेके उस मानव को बनाने वाले तक की प्रेम की बात हो रही है। लेकिन आपको पहले तो 2 मानव से प्रेम करना होगा, किसी से भी, माता पिता से या फिर कोई किसी भी तरीके से प्रेम करना होता है, वस्तु से प्रेम करना होता है, हर एक चीज़ से प्रेम करना है, हर एक चीज़ से प्रेम करना है। जब तक तुम्हें हर चीज़ से प्रेम नहीं हो रहा, समझो कि तुम साधक हो। अभी साधक गलत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साधना तो करनी ही पड़ेगी, अनुशासन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अनुशासन जैसे हटता है ना, तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अब आराधना हो पाएगी, बहुत आराधना हो पाएगी, सत्संग हो पाएगा, सत्संग से विवेक आ पाएगा, ज्ञान आ पाएगा। तुम साधना से क्या कर रहे हो, यही तो प्राप्त कर रहे हो। जो साधना से 1 साल लेता है करने में, जिस चीज़ को तुम्हें 10-10 घंटे करने पड़ते हैं, वो आराधना से 1 महीने में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है। तो आराधना विशेष है। साधना के बाद आती है, साधना से पहले भी आ जाती है, जिसके अंदर इतनी समझ होती है, जो लोगों को हमेशा से प्रेम देना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन ज्ञानपूर्ण तरीके से, साधु संतों के मत से,
ये बहुत ही गहरी बातें हो सकती हैं बहुत से लोगों के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जो सात्विक हैं, जो साधु संत के शरणागति में हैं, जो भगवान की वास्तविक शरणागति में हैं, जो ग्रंथ की वास्तविक शरणागति में हैं, जो माता पिता का आशीष है जिनके पास, जो इस प्रकृति के तत्व को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, मानते हैं। क्योंकि मानने का दो तरीके का अर्थ हो सकता है। एक मानना होता है हर बात को मानना, ठीक है, उस तरीके के चित्र और चरित्र को करना, मानना एक कर्म भी होता है। एक दूसरा होता है कि हाँ मन में मान लिया, ठीक है, तो मन में मान लिया वो तो चला जाएगा ना, इसलिए उस चीज़ को करना। तो ये जो करने वाले लोग होते हैं ये आराधक होते हैं, क्योंकि आराधना करने वाले लोग मानते भी हैं और जानते भी हैं। साधना करने वाले लोग सिर्फ मानते हैं और बहुतायत ज्ञान न होने कारण से जानते नहीं हैं। तो सत्संग के बारे, श्रद्धा के बारे में तो और गहराई बातें करनी ज़रूरी हैं और करेंगे हम। अभी श्रद्धा के बारे में बहुत बातें करेंगे, क्योंकि ये भक्ति का श्रेष्ठ तत्व हमारे भीतर प्रवाहित करेगा। विश्वास तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम विश्वास को आज ला लो। 1 से लेके 100 तक ले जाना है तो तुम एक काम करके देखो, या फिर तुम अपने विश्वास को आज से ही 100 में डायरेक्ट ले जाओ। और साधना को भी करो, आराधना को भी करो, और इस तरीके से सत्संग के प्रति प्रीत बना के रखो। मुद्दा यही है, सत्संग के प्रति प्रीत बना के रखा तो विश्वास भी बेहतरीन हो जाता है, और श्रद्धा तो बेहतरीन है ही, वो तो हमारे भीतर प्रवाहित हो ही रही है। रक्त के माध्यम से, हमारे सुगंध के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से। लेकिन जो रटने की बात होती है, रटो मत। भगवान को, नाम को रटने की ये कल्पना मत करो। भगवान को दृश्य में लाना है, और भगवान का नाम लेके कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर तुम्हारी नाम के प्रति प्रीति बन चुकी है तो उसको लेते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। भगवान के कीर्तन के प्रति प्रीति बन चुकी है, लेते रहो, उसको छोड़ना नहीं। लेकिन ये सब साधना है, ये सब साधना है। प्रेम दृश्य तत्व है, प्रेम में कोई नाम लेने जैसी चीज़ नहीं है। प्रेम तो इंसान को कर्मेंद्रिय से मुक्त कर देता है, इंद्रियों की सभी व्यवस्थाओं से मुक्त कर देता है, शरीर से मुक्त कर देता है, मन से मुक्त कर देता है, बुद्धि से मुक्त कर देता है। पूर्ण भावात्मक तत्व है प्रेम। तो इस अध्यात्म का जो लक्ष्य है वो ये है, प्रेम। और इस प्रेम के प्राप्त होने के बाद इंसान के अंदर करुणा का सौंदर्य वृक्ष लग पाता है, उस जगत प्रणाली की व्यवस्था बन पाती है इस हृदय में। तब मानस का स्वभाव बन पाता है। और ये जो विश्वास है ये एक स्वभाव है, और जब विश्वास एक स्वभाव बन जाता है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात पर विश्वास कर लेता है, हर बात पर विश्वास करता है। साधु संत कितने भोले वाले होते हैं, शिव कितने भोले हैं, हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, इतना ज़्यादा सोचते समझते नहीं है। चलो ठीक है, मान लिए तुम्हारी बात, मान लिए, अगर गलत ही हो जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, हमारे तो कुछ कर नहीं लोगे, क्योंकि उसके ऊपर आराध है। साधु और संत ये दोनों ही अपनी आराधना को कभी नहीं भूलते। साधु सधता है, संत भी अपने उस भगवंत पर आराध रहता है, लेकिन ये सब कोई अपने आप को अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं में लेते आते रहते हैं, है ना। तो साधु भगवान के दृश्य पर ही निर्भर होता है, दृश्य पर ही विश्वास करता है, और संत भी दृश्य पर ही विश्वास करते हैं। साधु बोलते हैं कि नाम लो, संत बोलते हैं भगवान का नाम लो। ये सब चीज़ें जो संत होते हैं वो कोशिश सिर्फ उनकी इतनी होती है कि कुछ भी करके सुमति प्रदान हो, क्योंकि साधु संतों को आजकल सुनना नहीं चाहते लोग ना, इसलिए बहुत सारे साधु संत बोलते हैं कि भगवान नाम आश्रय ले लो भाई।
क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना ध्यान नहीं है, इतना सब्र नहीं है, इतना विनम्रता नहीं है, विनयता नहीं है, शीलता नहीं है, इस तरीके की चीज़ें नहीं है, इसलिए बोल देते हैं। लेकिन भगवान को दृश्य में लाना है, दृश्य में भगवान का दर्शन करना है, तो आपको साधना से उठकर आराधना में आना होगा। और आराधना में आने के बाद प्रेम हो जाता है और फिर दृश्य हो जाता है। तो इस तरीके से होगा, प्रेम इत्ते होए प्रगट में जाना। तो आज के इस मधुर सत्संग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस सत्संग को और श्रद्धा के विषय को, जो वास्तविक तत्व है हमारे भीतर, इसके बारे में हम आगे सत्संग में बढ़ाएंगे। आध्यात्मिक सत्संग में ये सब कुछ आता है, इसलिए आध्यात्मिक सत्संग में इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की चीज़ों को लाया जाता है, जैसे कि हम श्रेष्ठ विश्वास में ऑटोमेटिकली चले जाएं। क्योंकि इससे श्रेष्ठ दुनिया में है ही नहीं कुछ, इससे श्रेष्ठ कुछ दुनिया में है ही नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये श्रेष्ठ है, उसके बाद मानस आ जाता है, और फिर इसके माध्यम से इंसान आध्यात्मिक फास्टली हो पाता है। कर्म भी एक तत्व है, तो वो कर्म तो साधना में, आराधना में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कर्म तो संसार स्वयं ही कराता है, कर्म के बिना तो इंसान कभी जी ही नहीं सकता। इसलिए कर्म की चिंता नहीं करनी है, आध्यात्मिक होने की चिंता करनी है, भक्त होने की चिंता करनी है। और शायद चिंता नहीं, चिंतन करिए। लेकिन जब तक रास्ता तय नहीं हुआ है, तो जब तक वो भगवान की कृपा नहीं हुई है ना, संतों का मिलन नहीं हुआ है, तब तक चिंता करनी पड़ती है। तो ठीक है, चिंता करिए। और जब सही संत साधु मिल जाते हैं, ग्रंथ मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तो फिर वही चिंता चिंतन बन जाता है। नमस्कारम।